आज का टॉपिक हमारा है सरल रेखा। जो बच्चे डिप्लोमा एंट्रेंस, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस के लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारा टॉपिक है सरल रेखा। ठीक है, उसको करेंगे हम लोग। तो सरल रेखा को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सरल रेखा। देखिए, कोई भी लाइन जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, मान लीजिए दिस इज अ ग्राफ, और इस ग्राफ पे हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है। दिस इज द लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मैंने यहां पर एरो लगा दी और यहां पर एरो लगा दी। तो किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें दो वो पता होनी चाहिए बातें। कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए हमें, वो मैं बताता हूं आपको। पहली चीज तो उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और दूसरी चीज वो लाइन वाई अक्ष को कहां पर काटती है। दो चीज, उसका झुकाव, उसका स्लोप, और दूसरी चीज कि वो लाइन वाई एक्सिस को कहां पर काटती है। अगर हमें ये दो बातें पता हैं तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, समझते हैं। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है। तो इस केस में अगर हम देखें, हमारे पास यहां पर y का जो नंबर है साथ का, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, वो है +1। x का कोफिशिएंट है +1। क्लियर? y का कोफिशिएंट हमें ऐसे रखना है कि वो हर वक्त +1 ही रहे। x का कोफिशिएंट आपका 1 हो गया। अब x का कोफिशिएंट 1 हुआ तो आपको, मैं टोटल इसके उसमें नहीं जा रहा हूं कि कैसे कैसे हो रहा है, बट फिर भी मैं कहूं तो मैं बता देता हूं। अगर यहां पर 1 है तो ये स्लोप हो गया, m इज इक्वल्स टू 1। m क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। कब होगा? tan 45 पे, यानी कि थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 90 है हमारे पास, ये जो 90 होता है, जो क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है, तो उसके बीच में से ये लाइन होकर जाएगी। ये वाला पार्ट 45, ये वाला पार्ट 45, ऐसे लाइन लीजिए। क्लियर? ठीक। अगर ये m की वैल्यू 1 से होगी बड़ी, तो ये ऊपर को उतना ही होता चलेगा, और बड़ी होगा, और बड़ा, और बड़ा होगा, और बड़ा, और बड़ा, और इस तरीके से ये होती चलेगी। कम होगी, अगर मान लो 45 से कम होगी, तो इट विल गो फ्रॉम दिस साइड। ऐसे चलती रहेगी, इन दिस वे इट विल गो। तो हमारे पास अभी के लिए क्या है? y इज इक्वल्स टू 1x प्लस 2। तो पहली चीज ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है लाइन। लाइन समझ में आ जाएगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे होने स्टार्ट हो जाएंगे टू द ग्रेट स्पीड। अब हमारे पास है x प्लस 2। ये वाला जो +2 है, +2, ये होता है y अक्ष पर। कहां पर होता है ये? y अक्ष पर। y अक्ष पर मान लीजिए 2 यहां पर आ रहा है, ठीक है जी, और x का कोफिशिएंट है 1। तो आप एक लाइन आपने मान लो ड्रॉ कर दी, ये x अक्ष के समानांतर है। तो 90 इसमें यहां पर हो गया, 90 यहां हो गया, 45 के बीच में से गई। तो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जो है, इट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। क्लियर है? ये वाली जो लाइन है, ये हमारे पास होगी y इज इक्वल्स टू x प्लस 2। जो भी लाइन जाएगी y इज इक्वल्स टू x प्लस 1, ओहो, ठीक है जी, ये y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 वाली लाइन है। ठीक, और मैं ले जाता हूं यहां से, मैंने नाम दे दिया इसको -2 पॉइंट को, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। क्या समझ में आया? कि कितनी भी लाइन ड्रॉ करते रहिए, अगर आपने y अक्ष पे कहां वो उसको काट रहा है,
उसको बदलते रहेंगे तो ये सारी लाइन बन के आ जाएंगी और ये सारी लाइनें आपस में एक दूसरे के समानांतर होंगी। वेरी क्लियर टू यू? और बढ़िया तरीके से क्लियर है, ये सारी की सारी लाइन आपस में समानांतर होंगी। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं इस बात की कि जी मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट करना, माइनस ax माइनस c, y इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b x माइनस c अपॉन b। ठीक है, ये माइनस a अपॉन b ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये m हो गया और ये c। ठीक है, ये m हो गया और ये c हो गया। तो बेसिकली क्या करना है, आपके पास अगर कोई लाइन आपके पास दी हुई है उसको ड्रॉ करना है, और या फिर आपके पास एक लाइन बनानी है, उस लाइन के लिए दो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चाहिए चीजें। पहली चीज है उसका स्लोप, दूसरी चीज है उसका इंटरसेप्ट। ये दो अक्ष मतलब कहां पर वो उसको जो y अक्ष है कहां पर वो उसको काट रहा है, वो चीज में चाहिए। ये दोनों अगर आपको पता है तो आप आराम से उस लाइन को बना सकते हैं। एक मेथड तो ये है आपको कैसे लाइन बनाना है। दूसरे मेथड पे पहुंचते हैं, चलिए। दूसरा मेथड कहता है कि जी अगर आपके पास एक दिया हुआ है पॉइंट, बिंदु दिया हुआ है, और मान लो बिंदु के पॉइंट्स हैं x1 y1, और साथ में आपके दिया हुआ है स्लोप, स्लोप दिया हुआ है और वो है m। दो चीज दी, बिंदु दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है। आपने लाइन ड्रॉ की, ग्राफ ड्रॉ किया, और उस ग्राफ पे मान लीजिए आपने एक बिंदु और एक लाइन की हेल्प से इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास स्लोप है, आपके पास बिंदु है। मान लीजिए कि बिंदु होता पॉइंट, इसका नाम x1 y1 और इसका स्लोप है m है, तो उससे ये लाइन बन के आ सकती है। कैसे बनेगी? लाइन का क्या बनेगा समीकरण? लाइन का समीकरण बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। इस तरीके से आप उस लाइन की इक्वेशन बना लीजिए, उस लाइन का समीकरण बना लीजिए। मान लीजिए एग्जांपल लेके चलते हैं, एक उदाहरण हम लोग करते हैं। मान लीजिए बिंदु आपके पास है 2,3 और स्लोप है 2। बिंदु 2,3 है और स्लोप 2 है। कैसे करेंगे? y माइनस y1 दिस इज 3 m। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। m कितना है? m 2 है, ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है? 2। क्लियर है? ये क्या हो गया? x1 y1 और ये स्लोप m हो गया। आपने यहां पुट करा y माइनस 3 इज इक्वल टू m में ये 2 पुट करा, फिर x माइनस 2 ये वाला। ठीक है, आपने सॉल्व कर दें, सॉल्व करते हैं आपके पास आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, मैं सबको उठा के इस तरफ लेके आ जाता हूं, जाओ देख लेता हूं क्या करता हूं। दिस बिकम्स 2x माइनस y और माइनस 1 ये मेरे पास इस हिसाब से सारा का सारा बनके आ गया। 2x माइनस y माइनस 1 इज टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। अगर मैं अब इस इक्वेशन को, ये जो मेरे पास समीकरण आया है बनके, इस समीकरण को अगर मैं पहले वाला जो समीकरण था जिसमें स्लोप वाला फॉर्म था, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। चलिए प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 को, देखते हैं कैसे प्लॉट करेंगे। अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास ग्राफ होगा। ठीक है जी, y ये जो पार्ट है -1, ये y अक्ष पर काटने वाला पॉइंट है, जहां पर काटेगा, ये पॉइंट हो गया -1। अब हमारे पास है 2x, यानी ये हमारे पास m हो गया।
ये m हो गया और ये c हो गया, यानी कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में भी आ रहा है। तो स्लोप हमारे पास 2 हो गया, स्लोप हमारे पास 2 हो गया। अगर मैं इस लाइन को बना दूं समानांतर, अगर मैं यहां से देखूं तो 45 है, मैंने 45 से हल्का सा ऊपर लेके इसको स्ट्रेट, दिस इज टू बी स्ट्रेट लाइन, देख लीजिएगा आप लोग, स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ये मेरे पास इक्वेशन बनकर आ गई है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। समझ में आई बेटा बात? इस मेथड से करते रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे होते रहेंगे। कहो तो मैं एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, अगर मैंने एक पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया मैंने -3 -5 और स्लोप ले लिया -1, ठीक है जी। -3 -5 बिंदु ले लिया और स्लोप ले लिया -1। मैं इस पॉइंट पर रख रहा हूं, इस इक्वेशन, इस समीकरण में रख रहा हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अगर आपके पास एक बिंदु दिया हुआ हो और एक स्लोप दिया हुआ हो, इस मेथड से करना है। आपने पुट करा इसमें, आपके पास आ गया y माइनस, ये y1 है -5, m कितना है -1, x माइनस -2। y1 में आपने -5 रख दिया, x1 में आपने -3 रख दिया, m पर आपने -1 सॉल्व करते हैं। ये आ गया y प्लस 5 -1 x प्लस 3, ठीक है भाई। अब हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ गया y प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 3, इसको उठा के इस तरफ लेकर आ गए। ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन बन, क्या समीकरण बन के आया? इसका समीकरण बन के आया x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वैसे करना चाहें, जैसे मैंने बताया y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 8। चलिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 8, ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये फॉर्म आ गई y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म, ठीक है। मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। -8 वाला पॉइंट कहां पर आएगा? मान लीजिए यहां पर आया, ठीक है। -8 वाला पॉइंट यहां पर आया। अब क्या हो रहा है? अब जो स्लोप है बेटा वो -1 आया, स्लोप इज -1। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, tan थीटा कितना है? -1। tan थीटा कितना है? -1, यानी कि tan थीटा कब होगा -1? जब होगा tan 135 डिग्री, ठीक है। तो थीटा कितना आया? 35 डिग्री। यहां तक तो चलेंगे हम, यहां तक तो 90, फिर उसके बाद में 45 यहां से चल लिया हमने, ये ऐसे। ये वाली जो लाइन बन के आई है, दिस इज द लाइन विच इज सेड टू बी y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, ठीक है भाई। ये इस मेथड से अगर आप करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और मेन काम है आपका कि आपको कंसंट्रेशन, आपका फोकस इस पे आ जाए और आप बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें। अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजिली और स्पीड से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और चीज मैं आपको करवा देता हूं। देखिए अभी हमने पढ़ा, पहला केस वो पढ़ा, पहला चीज वो पढ़ी जब हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है विच इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m उसका स्लोप है और c y अक्ष पर जहां पर रेखा उसको काटती है, वो जो पॉइंट है उसको दर्शाता है। दूसरे केस में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ हो, पॉइंट दिया हुआ हो और साथ में स्लोप दिया हुआ हो m, दो हमने वो पढ़ लिए फॉर्मूला। हम अब एक फॉर्मूला और पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास दो बिंदु दिए हों, एक बिंदु A, एक बिंदु B, और A बिंदु का नाम है के निर्देशांक है x1, y1 और B बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है
उसे मैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, ये फॉर्म अभी पढ़ा था हमने, पिछले वाला जो थर्ड टॉपिक उसमें भी पढ़ा था, ठीक है ना। जब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ था एक बिंदु और स्लोप, बट इस केस में हमारे पास स्लोप दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें एक स्लोप का पता करना है। हमने पिछले जो हमारे हैं लेक्चर्स उसमें आपको मिल जाएंगे कि कैसे हम दो बिंदु दिए हुए हैं तो उनका स्लोप पता करते हैं। उनका स्लोप पता करने का हमारे पास जो मेथड है वो है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछले जो वीडियोस है उसमें पढ़ा था। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको स्लोप निकाल लेना है और जो स्लोप निकालोगे उसको आपको यहाँ पर पुट कर देना। बहुत सी किताब में यही सारा कुछ जो लिखा हुआ है यही सारे को यहाँ पर लिख देते हैं और बता देते हैं कि ये गलत फॉर्मूला हमने इजाद कर दिया। क्लियर है? तो बेसिकली क्या हुआ है, आपके पास में वही फॉर्मूला है बट आपको यूज करने का जो मेथड है वो बदल गया है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट स्लोप दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको पहले स्लोप पता करना पड़ता है जब आपके पास दो बिंदु होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा जरा, मान लीजिए ए जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट हैं 5,7 माइनस, और जो बी बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट है -8,2। ये दो बिंदु हैं आपके पास, 5,-7 और 8,-2। अब इन दोनों के बीच का, इन दोनों से जो हमारे पास बन के आएगी रेखा, हमें उसका समीकरण पता करना है। तो रेखा का समीकरण पता करने के लिए हमें सबसे पहला काम हमें पता करना है स्लोप। y2 माइनस वाई वन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता है आपको, ये सब हमारे हो चुके हैं। आपने अगर अच्छे से कर रहे होगे मेहनत तो आपको पता पड़ सकता है। दिस इज 2 माइनस वाई, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 माइनस -7 अपॉन में -8 -5। क्लियर है? वहां पर आ जाएगा 2 + 7 अपॉन में -8 -5 9 अपॉन -13। ये आपके पास आ गया स्लोप 9 अपॉन -13। क्लियर है? इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है जी। अब y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, ये y1 है, ये x1 है। स्लोप कितना है, -9 अपॉन 13। ठीक है, ये 9 अपॉन -13 है, तो माइनस को यहां से हटा के आउट करेगा। ठीक है, क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 को ऊपर ले गया तो y + 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर बाहर -9 है और ये x - 5। यहां मैं कर देता हूं इसको 13/91, 91, 13 × 7 = 91, -9x + 45। ठीक, 9 × 45। 9x को यहां पर लिया हूं, 9x + 13y + 91 में से 45 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 गए 6, 8 में से 4 4 46। You will be having 9x + 13y + 46 is equals to 0। ठीक है, ये आपके पास आ रही है सरल रेखा का समीकरण जब आपके पास दिए हुए दो बिंदु। तो आपको इस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मैं भी आपको और भी क्वेश्चंस करवा देता हूं। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए एक पॉइंट है 3 4, एक दूसरा पॉइंट है -1, दो बिंदु आपके पास। क्वेश्चन कहता है कि भाई ये दो बिंदु मिला दिए, ये ए और ये बी। ठीक है जी, और इन दोनों बिंदु के मध्य पे, दोनों बिंदु के मध्य पे, मध्य नहीं बन रहा, मध्य, दोनों बिंदु के मध्य पर हमने रेखा खींची है और पॉइंट सी पर जो रेखा ए बी के ऊपर लंब बना रही है,
जो रेखा ए बी के ऊपर लंब बना रही है। दिस इज द लंब ऑन दिस रेखा ए बी। क्लियर? ये जो है रेखा इसके ऊपर लंब बना रही है, मतलब यहां पर जब मिलती है तो 90 डिग्री का कोण है, और साथ में ये इसके दो बराबर भागों में इस ए बी को विभाजित भी कर रही है। चलिए भाई, सही तरीके से समझिए। अब इसमें जो अब तक हमने पढ़ा है तो सब कुछ को मैं इसमें इस्तेमाल कर लूंगा। बेसिकली क्या हो रहा है भाई, हमें ये जो रेखा है इसका नाम दे देता हूं डीसी। हमें इस रेखा का समीकरण पता करना है, क्या इस रेखा का समीकरण होगा। ठीक है, अब हमारे पास किसी भी रेखा के समीकरण को पता करने के लिए या तो स्लोप हो, नंबर 1 केस, या तो स्लोप हो और कहां पर वो काटता है वाई अक्ष को वो पता हो, या फिर एक बिंदु और एक स्लोप हो, या फिर दो बिंदु हो। ठीक, इस रेखा का हमें कुछ नहीं पता, हमें इन दोनों से इसके लिए हेल्प लेनी है। सबसे पहला काम, चूंकि ये बता रखा है कि जो रेखा डीसी है वो ए बी के मध्य से होके जा रही है, इसका मतलब कि सी ए बी का मध्य बिंदु हुआ। तो सबसे पहले हमको ए बी के मध्य बिंदु के पॉइंट्स पता करने, ये हमारा हो चुका है पहले, फिर भी मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अगर ये दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इनका जो मध्य बिंदु होगा क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक मध्य बिंदु इनका ये होता है इन दोनों पॉइंट्स। तो यहां पर अगर मैं देखूं इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 और -1। यहां पर कर लेता हूं 3 प्लस -1 अपॉन 2, और यहां पर 4 प्लस 2 अपॉन 2। अब 3 -1 हो जाएगा 2/2, 6/2, 1, 3। तो पॉइंट क्या हो गए, पॉइंट हो गए 1, यानी कि सी के जो पॉइंट आए वो आ गए 1। अब हमारे को एक चीज तो पता पड़ गई कि भाई हमारे पास एक बिंदु है जिस बिंदु से होकर डीसी गुजर रही है। एक काम है हमारा, दूसरा काम अभी बाकी है। दूसरा काम क्या है कि हमें स्लोप पता करना है। अगर बिंदु पता है तो स्लोप पता होना चाहिए साथ में, या फिर एक बिंदु और पता होना चाहिए। दो बिंदु पता हो या फिर एक बिंदु और एक स्लोप पता हो। अब हम स्लोप के लिए पहुंचते हैं। हमने क्या देखा है कि मैं ए बी का स्लोप निकाल लेता हूं। तो ए बी का स्लोप निकालना आता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज हाउ मच, y2 माइनस y1, 2 माइनस 4, x2 माइनस x1, -1 माइनस 3, तो -2 अपॉन -4। तो स्लोप आपके पास आ गया। क्लियर? अब हमें पता है कि याद रखना, अगर दो लाइन एक दूसरे के समानांतर होंगी तो उनका स्लोप, अगर एक का स्लोप m है और दूसरे का स्लोप m डैश है, तो उस केस में दोनों के स्लोप बराबर होंगे। अगर दो लाइन समानांतर होती हैं, दो सरल रेखा समानांतर होंगी, तो दोनों के स्लोप बराबर होंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अगर दो रेखा एक दूसरे के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी, और एक का स्लोप m है और दूसरे का स्लोप m डैश है, तो दोनों स्लोप का गुणा करके -1 आएगा। अगर दो सरल रेखा एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो दोनों रेखाओं का स्लोप समान होगा। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों रेखाओं के स्लोप का गुणनफल -1 के बराबर होगा। यानी m और m डैश का मल्टीप्लाई होके आपके पास -1 आ जाएगा।
क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई इस लाइन का स्लोप ये m हो गया, तो इसका स्लोप हमारे, मैं इसके स्लोप को m डैश मान लेता हूं। ये स्लोप है AB का, ठीक है ना, AB का स्लोप है। तो AB का स्लोप को m डैश मान लेता हूं। तो यहां पर मैं इसको कर लेते हैं, m इंटू एम डैश इजकल्स टू 1 और इसके स्लोप को m नाम दिया। तो m इंटू एम डैश कितना आया, 1/2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, m इज इक्वल्स टू -2। तो जो m का स्लोप है वो आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है जी, आपके पास m का स्लोप आ गया -2। ये तो मैंने सब बताया, इसलिए लंबा लग रहा है, वरना ओरली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ओरली। अब आपके पास बेसिकली क्या है, इक्वेशन पता करनी है, सिंपल हो गया सब कुछ। y माइनस y1 mx माइनस x1, y माइनस y1 पॉइंट क्या है 3, m क्या है -2, x माइनस x1 क्या है 1, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग करिए, समझिए, कंसेप्ट की जो क्लियरिटी है वो ज्यादा मैटर होगी अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है। अंडरस्टैंड करते रहिए, और जो उसके मेथड्स हैं, ट्रिक्स हैं, सब कुछ उसी में आ जाता है। आप इन पे अपना कमांड करते चलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।